Hello students, welcome to you all in chapter 3rd, our changing earth part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजर लैंडफॉर्म्स. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is weathering away of the landscape by different agents like water, wind and ice. Now what is weathering? आपने देखा होगा कि क्रस्ट की लेयर के ऊपर जो मिट्टी वाली जो परत होती है उसमें लगातार क्या होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं, वो टूटते रहते हैं, उसे हम वेदरिंग कहते हैं. एंड इरोजन मीन्स जो ये टूटे हुए जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वियरिंग अवे, जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बाय डिफरेंट एजेंट्स, जैसे वाटर है, विंड है, आइस है, पानी के बहाव में बह के, हवा में बह के, इस तरीके से. तो एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है, इसे हम इरोजन कहते हैं. द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिट. ये जो एक जगह से दूसरी जगह वाटर, विंड एंड आइस के थ्रू जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सेडिमेंट्स जो पार्टिकल्स जाते हैं, इवेंचुअली लास्ट में जाके डिपोजिट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, और इरोजन एंड डिपोजिशन की इसी प्रोसेस को से क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कहीं पे माउंटेन रीजन्स बनते हैं, कहीं पे प्लेन रीजन्स बनते हैं, कहीं पे प्लेटोस रीजन बनते हैं, कहीं पे डेजर्ट रीजन बनते हैं. The next is work of a river. The running water in the river erodes the landscape. बहते पानी की वजह से मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है. When the river tumbles at steep angles over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. आप इस डायग्राम की हेल्प से भी इजीली देख सकते हैं कि जब पानी का बहाव किसी ढलान वाले क्षेत्र से नीचे की ओर ज़ोर से गिरता है तो वो एक वाटरफॉल का रूप ले लेता है. और जिस तरीके से पानी के साथ साथ मिट्टी का कटाव भी होते रहता है. As the river enters the plains, it twists and turns, forming large bends known as meander. आप फिगर 3.5 में इजीली देख सकते हैं कि जब रिवर्स प्लेन एरिया में एंटर होती है तो ट्विस्ट मीन्स होता है मोड़, एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मियंडर्स. इस पिक में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये रिवर्स टर्न हो रही है, बेंड हो रही है, घुमावदार जो आपका शेप आ रहा है सी टाइप का, इसे हम मियंडर कहते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मियंडर, और पानी के बहाव के साथ साथ इन मियंडर्स में पानी के साथ साथ मिट्टी इकट्ठा होते जाती हैं. लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. तो ये जो लूप जैसा जो ढांचा है, जो यू शेप का आपने यहाँ पे देखा है, जो यहाँ पे ढांचा बन रहा है, वो और ज़्यादा छोटा छोटा होते जाता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर. और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो मियंडर वाला पोर्शन है, जो मिट्टी के कटाव के साथ साथ जो मेन रिवर है उससे अलग हो जाता है, एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, और एक छोटी सी झील जैसा रूप ले लेता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ऑक्सबो लेक, और इस तरीके का एक रूप बन जाता है, और इसी अलग हुए हिस्से को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोस इट्स बैंक्स. जिस समय नदी में पानी बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने किनारों से ओवरफ्लो से भी ज़्यादा बहती हैं, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. तो आसपास के एरियाज जो होते हैं नदी के, वो उसमें डूब जाते हैं. एज इट फ्लड्स it deposit layers of fine soil and other material called sediments along its bank. तो नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पे मिट्टी, पानी के साथ आई हुई मिट्टी, एलुवियल सॉइल्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं. सेडिमेंट्स मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं नदी के किनारे. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, जिसकी वजह से फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ के पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस एरिया का निर्माण होता है उसे फ्लड प्लेन कहते हैं. द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज. और जो ये बैंक्स होते हैं, जो किनारे हैं, जो उठा हुआ हिस्सा होता है, इन्हें हम लेवीज कहते हैं. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और जब नदी महासागर से या सागर से मिलती है या वहाँ तक पहुँचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस. तो पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. आप फिगर 3.6 में इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मेन रिवर के साइड से मेन रिवर कई पार्ट्स में डिवाइड हो गई है.
महासागर या सागर में मिलने से पहले नदियाँ वहाँ जाके एक डेल्टा बनाती हैं बहुत बड़ा। डेल्टा मीन्स होता है जब नदी अपने साथ मिट्टी के बहाव को भी लेके आती हैं और एक जगह पर डिपॉजिट कर देती हैं, तो जिससे उस मिट्टी से जो वो एरिया बनता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में छोटी छोटी स्ट्रीम्स में जलधाराओं में बढ़ जाती हैं। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. और इस तरीके से एक डेल्टे का निर्माण होता है। Your today homework is draw figure 3.1 in your fair notebook.